मेरा बच्चा उर्दू में इतना कमज़ोर क्यों है और क्या मैं करूं कि उसकी उर्दू बेहतर हो जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराद। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, मक्खियों को अवॉइड करें क्योंकि हम बाहर बैठे हुए सहन में बहुत मक्खियाँ हमारे घर। अच्छा ये देखें, ठीक है, ये है एक्सरसाइज उर्दू की पूरी कहानी सुनाई गई। उसके बाद ये एक्सरसाइज होती है जो कि मतलब क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज के बच्चा उसको करके दिखाए। अगर बच्चों को कहानी की पूरी समझ आ गई है और उसने ध्यान से सुनी है तो ये इन क्वेश्चन के आंसर्स देना बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। अब होता क्या है कि स्कूल में कहानी एक दफ़ा पढ़ी गई, ठीक है, टीचर ने क्लास में पढ़ दी या बच्चों ने पढ़ ली, बात ख़त्म। उसके बाद जी हम आ गए एक्सरसाइज पे। एक बार पढ़ने से कहानी एट टाइम्स बच्चे को नहीं समझ आती क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है ना नए वर्ड्स को ग्रास्प करने में, अपने ब्रेन में स्टोर करने में। पर ना जी, हमें उससे क्या लगे, हमने तो बस सिलेबस कवर कराना है एक गिवन टाइम में। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो उर्दू में वीक होने की यही आ जाती है कि बच्चे की लिसनिंग ही नहीं है। बच्चे को आपने वो कहानी सुनाई ही नहीं इतनी बार जितनी बार उसके ब्रेन को ज़रूरत थी। अब उसके ब्रेन को कितनी बार ज़रूरत थी ये आपको तब पता चलता है जब वो आपको उस कहानी के जवाब अपने आप बताने शुरू कर दे। ये चीज़ हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है। किसी बच्चे को 2 बार सुनने से समझ आ गई, किसी को 1 बार सुनने से भी समझ आ जाती है, किसी को 5 बार सुनने से समझ आती है, किसी को 10 बार सुनने से समझ आती है। समझ आ गई। और ये इन सब चीज़ों का ध्यान स्कूल में तो नहीं रखा जाएगा ना। क्लास में टीचर तो नहीं अब आपके बच्चे को लग बिठा के सुनाई देगी, वो कहेगी बहन मुझे और भी काम बहुत है स्कूल में। क्योंकि स्कूल में टीचर से तो मज़दूरों की तरह काम लिया जाता है ना कि 1 मिनट टीचर फ्री ना रहे। तो बस ये भी क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन कि जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खिदमत जिनको कहते हैं कि आप खिदमत कर रहे हैं, तो खिदमत इस तरह थोड़ी कराई जाती है ध्यान रख रख के। एनीवेज़ उसके बाद जब लिसनिंग ही नहीं है तो बच्चा इसके आंसर्स कैसे आपको बताएगा? नहीं बताएगा। उसके जवाब में क्या होता है जी, टीचर आंसर खुद लिखवा देती है कि दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़, बल्कि बोर्ड पे लिख देती है आंसर। अब वो हर बच्चे ने देख के आंसर लिखना है ना। अब बच्चे की सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ख़त्म हुआ ना, कि जबकि उसको कहानी का ही नहीं पता, उसको सुनाई नहीं गई, उसका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप किया गया। फिर उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद कराई जा रही है जिसको याद कराने का कोई मकसद नहीं। ये क्वेश्चन याद क्यों करे बच्चा? वाई? क्या पर्पज़ है इन क्वेश्चंस का? इन क्वेश्चंस का पर्पज़ यही है ना कि कहानी कितनी की समझ आई, अंडरस्टैंडिंग कितनी है बच्चे की, ना उस पर फोकस ही नहीं है। अब उसके सवालों के जवाब ना बोर्ड पे लिखवा दिए गए। अब वो बच्चा देख के लिखेगा कॉपी में, फिर उनको याद करेगा और सुनाएगा। एक ऐसी चीज़ याद कराई जा रही है जिसको नहीं याद कराना। समझ आ गई? ये ड्रामा चल रहा है जी, 10th क्लास तक चल रहा है, ठीक है, 1 से लेके एक्सक्यूज़ मी। फिर आगे नीचे जुमले, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको जुमलों का क्वेश्चन। जुमलों का मकसद ये है कि बच्चे को ना इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है। अब उस वो वर्ड को यूज़ कर सकता है अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे। अब इधर क्या हो रहा है जी, जुमले लिखवा दिए बच्चे को, अब बच्चा जुमले याद करे। बच्चे को अक्सर वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते होते, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि ये वर्ड है क्या, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स नहीं यूज़ करते। मामूल, ठीक है, हैरत, हालांकि ये नॉर्मल से लफ्ज़ हैं लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में इनको बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जुमले याद हो गए तो फिर बच्चे की उर्दू कहाँ से अच्छी होनी है? जहाँ पे फिर आपके बच्चे को, जब बच्चा बड़ी क्लास में होता है ना, तब माँ बाप को टेंशन होती है, हाय तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें अभी ये भी नहीं आता। उसको कैसे ये आएगा भैया? उसको ये कराया ही नहीं आपने किसी क्लास में, उसको समझ ही नहीं आती पहली बात कि करना कैसे है, कि काम कैसे करना है। और पढ़ाई कोई इंटरेस्ट की भी चीज़ होती है, कोई इसमें इंटरेस्टिंग भी, मतलब मज़ा भी आता है हमें काम करने का, नहीं। अच्छा, उसके बाद नीचे लक़ब की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, कि लक़ब क्या होता है। बच्चे को बताया आपने कि लक़ब ये होता है, बात ख़त्म है ना। अब बच्चा इस डेफिनेशन को एज इट इज़ लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करेगा। अब मैंने मोहम्मद रिब को लक़ब की डेफिनेशन पहले तो एक्सप्लेन की कि अच्छा देखो ये इस तरह से ये लक़ब है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उससे पूछ रही हूँ कि लक़ब क्या होता है तो ऑब्वियसली वो अपने टूटे फूटे लफ्ज़ जोड़ के सुना रहा है। आई वॉन्ट कि वो मुझे इस तरह से पूरी लाइन सुनाए ना। और यकीन करें कि मैंने कोई 3 से 4 बार
पढ़ा होगा उसके सामने ना, मैं पढ़ती जा रही हूँ कि लक़ब किसे कहते हैं, किसी शख्स की खूबी या ख़ास आदत की वजह से उसे जिस ख़ास नाम से पुकारा जाए उस वो लक़ब कहलाता है। इस तरह से ना मैं उसके सामने पढ़ती जा रही हूँ, दैट्स इट। मेरे बच्चे ने खुद ही वो मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दिया, बात ख़त्म। इधर जी ये लो तुम याद करो, उस दौरान में सारा इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है बच्चा, तो फिर उसके लिए याद करना वो मुश्किल हो जाता है। फिर हम कहते हैं जिसको याद नहीं हो रहा, फिर वो आगे फिर सीन चलते हैं मार कुटाइयों के और फिर ट्यूशन टीचर के एंड दिस एंड दैट, फिर पेपर में डेफिनेशनें आ जाती हैं। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, और ये प्रॉब्लम हर स्कूल में, हर क्लास में चल रही है, हर ट्यूशन में चल रही है, और इसी बेस पे सब चले जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। बच्चे को समझ आए या ना आए, हमने सिलेबस ख़त्म कराना है, हमें इससे क्या सरोकार। अच्छा, अब इन क्वेश्चन के आंसर्स बच्चा अब खुद से देगा ना, ठीक है, तो हर बच्चा डिफरेंट आंसर देगा। अब टीचर के लिए कॉपी चेकिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी देखो कि वो हर बच्चे का अलग से क्वेश्चन चेक करे। इसलिए फिर टीचर्स बोर्ड पे लिखवा देती हैं। वो क्या करें, वो कहती हैं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, हमारे इतने फ्री पीरियड्स ही नहीं है कि हम कॉपी चेकिंग इस तरह से करें। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे टीचर्स से भी मज़दूरों की तरह काम लिया जा रहा होता है कि वो एक मिनट फ्री ना रहे, और पता नहीं वो फारिग रहेगी तो क्या हो जाएगा। हालांकि ये रिस्पेक्ट की जॉब है, गिव रिस्पेक्ट टू दैट टीचर, और उसको खुद भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये एक किस किस्म का पेशा है कि देयर यू कांट डू दैट कि जी आप टाइम का हिसाब रखें अगले का कि वो ये काम करे और ये काम करे। ऐसे कैसे आप करा सकते हैं? कैसे वो एक एक क्वेश्चन बच्चे का डिफरेंट चेक करेगी? अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो 20 कॉपियाँ वो तो कॉपी चेकिंग ही करती रहेगी उर्दू की, ठीक है, बाकी क्लासों का काम कब कराएगी? तो टीचर की भी मजबूरी है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, जिसमें बच्चे को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, भूल जाया जाता है। आपके बच्चे की उर्दू नहीं अच्छी हो सकती अगर वो स्कूल जाता है तो, और वो इस तरह से काम कर रहा है, समझ आई? उसको अलग से बिठाएं, उसकी सबसे पहले लिसनिंग होनी चाहिए, उसको कहानियाँ बैठ के सुनाएं, रीडिंग करें उसके सामने, स्टोरी की ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, फिर देखें कि वो आपको आंसर देता है कि नहीं क्वेश्चन के। इस तरह से इम्प्रूव होगा आपका बच्चा। अगर आप कहीं वो स्कूल भी जाता रहे और वो स्कूल के वो क्या उसको कहते हैं जो फास्ट स्पीड चल रही है सिलेबस कंप्लीट कराने की, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्कूल से बच्चे को उठाना बड़ा खौफनाक डिसीजन है, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरी हुई हूँ। लेकिन चलो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है इतनी। लेकिन अगर आप वाकई अपने बच्चे की उर्दू इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको आपको उस सिस्टम से हटाना पड़ेगा और उसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। और यकीन करें कि आप 2-3 महीने बच्चे के साथ इस तरह लगाएंगे तो ही विल गेट बेटर, इंशाल्लाह वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो बेहतर ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें मैंने बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, जो कि स्कूल सिस्टम की वजह से उनका बेड़ा गर्क हुआ होता है और वह नलायक के नलायक ही चले आ रहे होते हैं और ख़ानदानों में मशहूर हो जाता है जिनका बच्चा नलायक है, इसके नंबर इतने हैं, इसके मतलब उसमें बच्चे बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। इसलिए अगर आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना रियली, तो आप ज़रूर मेरी एडवाइस पे ना थोड़ा सा अमल करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके बच्चे को या स्कूल से उठाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू कि आप क्या करें, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक आपको बताने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। स्टिल आपके बच्चे को उर्दू में कोई ख़ास प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल उसको जो है वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करेंगे, फटाफट लाइक करें मेरी वीडियो को, जल्दी सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स हैं, मे बी आप इंटरेस्टेड हो उसमें, जो मैंने फोनिक्स वगैरह की वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने और भी अपलोड की हुई हैं, तो बिल्कुल आपको वो सुननी चाहिए क्योंकि माइंडसेट चेंज होना पेरेंट्स का ना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।